प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक नियंत्रण से पूर्व आप नियंत्रण को समझें। जैसा कि आपको विदित है, नियंत्रण का मतलब यह है कि हम पे कुछ न कुछ ऐसा बाहरी दबाव डाल के हमें किसी नियंत्रणकर्ता के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है। यानी ऐसा बाहरी दबाव जो हमारे व्यवहार को, हमारी क्रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उस पर अपना एक नियामक लागू करने का प्रयास किया जाता है। अब यदि हम सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो जैसा कि आपको विदित है, सामाजिक नियंत्रण का मतलब है समाज में हमारे ऊपर बनाए जाने वाला नियंत्रण। इसको ज़्यादा समझने के लिए कुछ परिभाषाओं को हम समझेंगे, जिससे सर्वप्रथम रॉस के अनुसार हम परिभाषा लेते हैं। आप कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। यानी क्या कहना चाहते हैं रॉस कि ऐसा कार्य, ऐसी शक्तियां जो समुदाय में व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाए, यानी समुदाय के व्यक्तियों पर किसी शक्ति के द्वारा डाले जाने वाला दबाव या कोई शक्ति जो कि व्यक्ति को उसके अनुरूप बनाती है, यानी समुदाय के अनुरूप बनाती है। यानी हम सबके व्यवहारों में जो समानता, मान लीजिए कि कानून बना हुआ है, चोरी मत कीजिए, चोरी करना अपराध है, ट्रैफिक के नियम का मत तोड़िए, तो इसके लिए हम पे दबाव डाला गया है। एक बाध्यकारी शक्ति है जो ये कहती है कि आप ऐसा करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो इसको सामाजिक नियंत्रण के रूप में रॉस कहते हैं। इसी तरह एक दूसरी परिभाषा हम ले सकते हैं टॉलकट पार्सन्स के अनुसार। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक नियंत्रण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार के बीच के अंतर को कम से कम किया जाता है। यानी समाज या संस्था या सरकार या राज्य के द्वारा जो अपेक्षित व्यवहार है और व्यक्ति का जो किया हुआ व्यवहार है, इन दोनों के बीच में अगर अंतर को कम से कम किया जा रहा है तो उसे कहते हैं टोलकट पर्सन्स के अनुसार कि हम पे किया गया नियंत्रण है। यानी हम पे अगर नियंत्रण नहीं होगा तो हम अपनी मनमर्जी से व्यवहार करेंगे। हम सरकार, राज्य, सत्ता या संगठन या समुदाय के अनुरूप व्यवहार नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पार्सन्स ये कहते हैं कि एक ऐसा नियंत्रण, हमारा पे ऊपर जो नियंत्रण है वही समाज के द्वारा अपेक्षित व्यवहार और हमारे किए गए व्यवहार के अंतर को कम करता है। यानी हमारे व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है समाज या राज्य के द्वारा। तो इस तरीके से हमने दो परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक नियंत्रण को समझा। अब हम अपने शब्दों में अगर सामाजिक नियंत्रण की बात करें तो हमें कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण वह भारी दबाव है हमारे ऊपर जो राज्य, सरकार, समुदाय, समाज या कोई संगठन हम पे डालता है और हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, और वो अपने अनुरूप या प्रचलित मानकों के अनुरूप हमारे व्यवहार को बनाने की कोशिश करता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक के नियम को कोई पालन नहीं करना चाहता, सब अपनी स्वतंत्रता को में अपना कार्य करना चाहते हैं, मगर फिर भी हम ट्रैफिक के नियम का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि नियम अगर बने हुए नहीं होते तो मर्जी से हम गाड़ी चलाते, मगर वो जो नियम बने हुए हैं वो हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं। जो जुर्माना होता है, चालान होता है, गाड़ी जब्त होती है या और भी इस तरह के साधन हैं, तो हमारे व्यवहार को उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इस तरीके से सामाजिक नियंत्रण एक बाहरी दबाव है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, और ये विविध तरह का हो सकता है। औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है। औपचारिक नियंत्रण जैसे कानून, अनौपचारिक नियंत्रण जैसे सामाजिक जो हमारी रीतियाँ हैं, रीतिवाज, परंपराएं इत्यादि है या प्रथाएं हैं, संस्कार है, वो भी हम पे नियंत्रण करते हैं। तो इस तरीके से हमने सामाजिक नियंत्रण के अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब मुझे लगता है आप सामाजिक नियंत्रण का अर्थ समझ गए होंगे। यानी समाज पर व्यक्ति
जितनी भी तरह की चीज़ें जो हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रही है वे सब सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत है। अब इसी तरह हम सामाजिक नियंत्रण की महत्व और आवश्यकता की अगर बात करें तो कुछ बिंदुओं में हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, सामाजिक नियंत्रण की समाज में आवश्यकता क्यों है या इसका क्या महत्व है, उन दोनों को ही हम इस आधार पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण अगर कुछ बिंदुवार हम समझे तो पहला बिंदु हम ले सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व या उसकी आवश्यकता सामाजिक सुरक्षा के लिए है। समाज में जो सुरक्षा व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही है। हर व्यक्ति अपनी मनमर्जी से व्यवहार करना चाहता है। जो ताकतवर है वो कमजोर को डराना चाहता है, उससे कुछ छीनना चाहता है। या मान लीजिए कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन सही और गलत किसी भी तरीके से कमाना चाहता है। या और भी हम देखते हैं, मगर हम ये पाते हैं कि जब नियम बने हुए हैं तो व्यक्तियों को नियम का पालन करना पड़ता है। तो इस तरीके से समाज में कमजोर और असहाय व्यक्तियों को और सभी ही व्यक्तियों को कुछ कम ज़्यादा अनुपात में सामाजिक नियंत्रण एक सुरक्षा प्रदान करता है। इसी तरह दूसरा बिंदु हम ले सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण करता है। व्यक्ति के व्यवहार को वो है समाज और राज्य के अनुरूप बनाता है। अगर ये सामाजिक नियंत्रण नहीं हो तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से स्वच्छंद व्यवहार करेगा और समाज में व्यवस्था बनी हुई नहीं रहेगी। अगला बिंदु हम ले सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का महत्व है कि ये समूह में एकता बनाए रखता है। देखिए, समूह में एकता कब होगी? जब अधिकांश व्यक्ति एक सा सोचेंगे और एक सा व्यवहार करेंगे। इस एकता के लिए हर व्यक्ति पर थोड़ा बहुत दबाव होना जरूरी है, जिसके द्वारा कि उसके व्यवहारों में एक अनुकूलता आ सके, एक समानता आ सके। इसलिए हम सामाजिक नियंत्रण को सामाजिक एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला और महत्वपूर्ण बिंदु इस संदर्भ में है, समाज में एक रूपता बनाए रखने के लिए भी सामाजिक नियंत्रण आवश्यक है। एक रूपता का मतलब क्या है? एक रूपता का मतलब है कि सभी के व्यवहारों में एक समानता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पे कोई तरह का सामाजिक नियंत्रण कानूनियों और परंपराओं, प्रथाओं, संस्कारों और मानदंडों से अगर नहीं होता तो हम हर व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने तरीके से अपनी सोच के अनुरूप व्यवहार करता। किंतु जब ऐसा नियंत्रण हमारे ऊपर नियमों का है तो हमारे सबके व्यवहारों में एक समानता हमें देखने को मिलती है और हम कानून के भय से या सोशलाइजेशन की वजह से एक सा व्यवहार करते हैं। इसी तरह अगला बिंदु हम ले सकते हैं सहयोग। सामाजिक नियंत्रण के कारण समाज में सहयोग भी पाया जाता है। हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दूसरे से सहयोग करता है, क्योंकि नियंत्रण के कारण परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि हम एक दूसरे से सहयोग करके ही अपनी आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे को हानि पहुंचाने का अनुमति तो हमें सामाजिक नियंत्रण और कानून, परंपराएं, प्रथाएं, मानदंड और संस्कार नहीं देते हैं। तो इस तरीके से समाज में सहयोग बढ़ता है। इसी तरह अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसके महत्व और आवश्यकता को दर्शाता है, वह है परंपराओं की रक्षा। सामाजिक नियंत्रण के कारण परंपराओं की भी रक्षा होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जब हम एक सा व्यवहार करते हैं तो हमारी चली आ रही परंपराओं के कारण हमारे व्यवहार में समानता आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और उसके महत्व और आवश्यकता को जानने का प्रयास किया है। आप इसको पुनः पुस्तक से पढ़ें एक असाइनमेंट के रूप में, फिर उसको इस वीडियो को दोबारा सुनकर समझने का प्रयास करें, फिर अपने शब्दों में इस प्रश्न को, इस टॉपिक को प्रश्न मानते हुए अपने शब्दों में लिखें। कोई भी दिक्कत हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप चर्चा कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि एक बार में आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में नहीं आए, इसलिए आप प्रयास ये करें कि परीक्षा से पूर्व कम से कम 3 बार
अपनी किसी भी बिंदु को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को या किसी विषय को 3-3 बार आप ज़रूर सुनने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत अच्छे से नंबर अपनी परीक्षा में ला सकें। धन्यवाद।